तो साथियों नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों जो वीडियो लाया हूँ साथियों, उसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण आधुनिक तथा समकालीन कलाकार जो हमने देखा साथियों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हमने आप लोगों के लिए ज़रूरी समझा कि इसे आप लोगों के बीच प्रोवाइड कराएं साथियों, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है साथियों बहुत ही बढ़िया कंटेंट है साथियों। तो हमने देखा तो ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है साथियों। इसमें एक से जितने सारे आधुनिक कलाकार हैं, जैसे जो न्यू हैं साथियों, न्यू जो आधुनिक समकालीन कलाकार हैं उनसे संबंधित प्रश्न है साथियों, और ये पूछे जा चुके हैं कई बार एग्जाम में, जैसे नेट हो गया, जीआरएफ हो गया, टीजीटी पीजीटी, इन सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों तो ये वन लाइनर है, तो हमने सोचा कि इस चीज़ को आपको दे दे। ये थर्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये कंटेंट है साथियों। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसमें साथियों। तो इसे हम करते हैं कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है साथियों, वन लाइनर प्रश्न है। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे कैसे? वीडियो को आप रोक रोक के एक एक प्रश्न को आप नोट डाउन कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे इसमें प्रश्न है, आपको देखेंगे तो खुद आप समझेंगे साथियों। तो महत्वपूर्ण आधुनिक तथ्य तथा समकालीन कला से हमने आपको देना ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझा साथियों, क्योंकि 148 अगर फतेह करना है उसमें, तो सीट हासिल करना है, तो ये बहुत ज़रूरी हमने समझा आपके लिए। तो चलते हैं साथियों, देखते हैं ना। तो देखिए जैसे आपके स्क्रीन पे है, तो जो पहला प्रश्न है आपका, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स क्या करा है? मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप नोट डाउन करें साथी, इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन करना। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो है पॉइंट आपको मिलेगा, प्रश्न जो मिलेंगे साथियों आपको ना। तो क्या है जो थॉट है बहुत बहुत कॉम्प्लीटेड है साथियों, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। निकोलस रोरी क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से ना, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो निकोलस रोरी को जाना जाता है। अगला, वास चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? वास चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध? तो बद्रीनाथ आर्य। बहुत बहुत मोस्ट है इंपॉर्टेंट, आप लगाइए साथियों सभी प्रश्नों को इंपॉर्टेंट स्टार लगा के चलिए साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो वास चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बद्रीनाथ आर्य। मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से किसे जाना? तो निकोलस रोरी को साथियों। तो आगे देखिए, और बहुत बढ़िया प्रश्न है इसमें साथियों। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक कारा चुनिए। तो बद्रीनाथ आर्य का जो शीर्षक वो क्या है? गंगा अवतरण है। अगला देखिए, क्या है? मैसेंजर। मैसेंजर किसका चित्र है? तो प्रभाकर वर्वे का है। जो मैसेंजर सभी इंपॉर्टेंट लगे, स्टार लगे। वीडियो को आप रोक रोक कर साथियों सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए। मैसेंजर किसका चित्र है? तो प्रभाकर वर्वे का। द जोडियाक क्या है? द जोडियाक साइज जो 1993 बना था, प्रिंट किसका है? तो अनुपम सूद का है। क्या है? प्रिंट है। प्रिंट क्या है ये? द जोडियाक साइज 1993 का प्रिंट है, किसका है? तो अनुपम सूद। अनुपम सूद जो थे प्रिंट मेकर थे साथियों। अगला है, मुंबई के उस कलाकार का नाम बताए जो अपनी जल कह रहा है कि मुंबई का वो कौन सा कलाकार था जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है? तो समीर मंडल है। कौन है साथियों? समीर मंडल है, अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं, यानी जल रंग चित्रकारी के लिए फेमस है। कौन है? समीर मंडल। समीर माने भी क्या होता है? जल। तो समीर मंडल देखकर ही आप जल रंग से आप लगा सकते हैं। मुंबई के कलाकार थे समीर मंडल, जो जल रंग चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। अपने दो चहेते कलाकार साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, अपने अधिक से अधिक साथियों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत ही बढ़िया सेगमेंट होने वाला साथियों कंटेंट, जो इसमें आपको बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण मिलेंगे आपको। अपने दो चाहते कलाकार क्या कर रहा है? अपने दो चाहते कलाकार, जिसमें से एक है डेवी हकनी और दूसरे कौन है? भूपेन खाकर के साथ जेम्स बॉन्ड क्या कर रहा है? जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्र बनाने वाला कलाकार कौन है? तो अतुल डोडिया है। तो अतुल डोडिया ने अपने दो चाहते कलाकार डेविड ढकनी तथा भूपेन खाकर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्रित किया। तो कौन किया? अतुल डोडिया। तो पूछा जाता साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ये प्रश्न है। आगे देखते हैं, आगे है आपका, लखनऊ का चित्र किसने बनाया? कह रहा है कि लखनऊ का जो चित्र है साथियों, लखनऊ का नाम से जो चित्र है, इसको किसने बनाया? तो मदनलाल नागर ने बनाया। मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? तो लखनऊ से संबंधित विशेष चित्रकारी किए थे मदनलाल नागर साथियों। तो इम्पॉर्टेंट है। अवतार सिंह पवार क्या कर रहा है? अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक क्या है? तो सुजाता है। क्या है? अवतार सिंह पवार के जो चित्र का शीर्षक वो क्या है? सुजाता है साथियों।
अवतार सिंह पवार संबंधित मूर्ति कला से, अवतार सिंह किस विधा में जाने जाते हैं, तो ये मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं, मूर्ति कला के लिए फेमस है अवतार सिंह पवार। अगला है मुंबई लोकल ट्रेन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों जितने हैं आप जरूर नोट डाउन करिएगा। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया, तो सुधीर पटवर्धन। किसने बनाया साथियों, तो सुधीर पटवर्धन। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र ये है, क्या है, चित्र है, तो किसने बनाया था, सुधीर पटवर्धन बनाए थे मुंबई लोकल का ट्रेन। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन है, तो सुधीर पटवर्धन। इंपॉर्टेंट साथी स्टार लगाइए। अगला है ईरानी रेस्तरा, क्या करें, ईरानी रेस्तरा 1977 इसमें कैनवास पर तैल रंग चित्र किसका है, तो सुधीर पटवर्धन का था। ईरानी रेस्तरा चित्र था कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया गया है, तो सुधीर पटवर्धन का। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, क्या है, ब्लैक पेजेस इंडियन रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला तो किसकी है साथियों, तो रणवीर सिंह बिष्ट की है। किसकी है, रणवीर सिंह बिष्ट की। स्टार लगाइए साथियों। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसका है, तो रणवीर सिंह बिष्ट का है। आरवी साखालकर हैं, तो साथियों कला इतिहासकार हैं। आरवी साखालकर क्या थे, तो कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी, क्या कर रहा है कि प्रसिद्ध चित्र है महालक्ष्मी, जिसे धातु किवाड़ पर, किस पर, धातु किवाड़ पर चित्र किया गया है, तो कौन इसके रचनाकार हैं, तो अतुल डोडिया साहब हैं। कौन है साथियों, अतुल डोडिया। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न भी साथियों। महालक्ष्मी चित्र जिसे धातु किवाड़ पर चित्र किया, तो किसने किया था, अतुल डोडिया। हीरोइक फिडलिंग, क्या करा है, हीरोइक फिडलिंग 1996 में चित्र बना था साथियों, तो ये तैल कैनवास पर तैल माध्यम में है, तो जो एक्रेलिक रंग में है, तो अतुल डोडिया इसको भी बनाए थे, किसको, हीरोइक फिडलिंग को भी अतुल डोडिया बनाए थे। बस्ट, क्या है, बस्ट पेडेड प्लास्टर किसका मूर्त शिल्प है, तो ध्रुव मिस्त्री का है ना। बस्ट जो है साथियों ये मूर्त शिल्प है, बस्ट क्या है, मूर्त शिल्प है, तो इसे ध्रुव मिस्त्री द्वारा बनाया गया है। वेयर ऑफ ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक ट्रिपटिच ने, ट्रिपटिच चित्र किसके द्वारा निर्मित किया, तो अर्पणा कौर के द्वारा यह चित्र बनाया गया है। ये वेयर ऑल द फ्लावर्स गॉन ट्रिपटिच किसके द्वारा बनाया गया, तो अर्पणा कौर के द्वारा बनाया गया। जे स्कूल ऑफ आर्ट में पहले भारतीय शिक्षक जो बाद में इसके पहले भारतीय उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किए, तो कौन थे, पेस्टोनाजी बोमोनाजी। कहने का मतलब है कि जे स्कूल आर्ट में क्या थे, पहले भारतीय शिक्षक थे जो बाद में इसके पहले भारतीय उप प्रमुख के रूप में भी चुने गए, तो कौन थे, पेस्टो बेमोनाजी। पेरिस बेस्ट भारतीय चित्रकार, पेरिस बेस्ट भारतीय चित्रकार कौन था, आर्किड थम नारायण, के कहाँ के थे, केरल के थे साथी। आगे देखते हैं बेले विश्वनाथ, जिन्हें पेरिस विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, कौन है, तो भारतीय केरल निवासी हैं। कहाँ के हैं साथियों, तो केरल के भारतीय निवासी हैं, जो चित्रकार, मूर्तकार, फिल्म निर्माता हैं। कौन, बेले विश्वनाथ। पूछ सकता है कि बेले विश्वनाथ कौन है या कहाँ के रहने वाले हैं, तो कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, भारत के केरल के। ये चित्रकार हैं, मूर्तकार हैं और फिल्म निर्माता हैं। आगे देखते हैं भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसने की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, भारत में कोलाज प्लेट छपाई की प्रक्रिया किसने स्टार्ट किया, कोलाज प्लेट छपाई की प्रक्रिया किसने शुरू किया, तो कंवल कृष्ण। कौन किए थे, कंवल कृष्ण। स्टार लगा लीजिए। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो देवकी नंदन शर्मा को न। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो देवकी नंदन शर्मा को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। ये समकालीन कलाकार हैं, ये ध्यान देना है आपको न। आधुनिक समकालीन कलाकार, जो नए समकालीन कलाकार, इनसे भी खूब पूछा जाता है। पुराने से तो पूछा जाता है, नए से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि साथियों पुराने को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रट्टू मान लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन नए पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए नए से प्रश्न पूछ रहा है। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, तो सर्वरी राय चौधरी। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो सर्वरी राय चौधरी। स्टार लगा लीजिए। वीडियो को 2-3 बार आप देखिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिए साथियों। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है, तो सुदर्शन पटनायक को सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है साथियों। आगे देखते हैं सरयू दोषी मुंबई जो एक भारतीय कला विद्वान, कला इतिहासकार और क्यूरेटर हैं। इन्हें जाना जाता है तो भारतीय लघु चित्रों और जैन कला के विस्तार के लिए इन्हें जाना जाता है, किसे, सरयू दोषी को। आगे देखते हैं उसका सोने का हार, क्या है,
उसका सोने का हार 1994 कैनवास पे तैल माध्यम बना है। तो इसके बनाने वाले कौन साथी हैं? तो जोगेंद्र चौधरी साहब हैं। उसका सोने का जो हार चित्र बनाए थे कैनवास पे तैल माध्यम से, तो जोगेंद्र चौधरी से बनाए थे उसका सोने का हार। द आब्रेलाज जापान यूएसए 1984-1991 किसकी कलाकृति है? तो क्रिस्टो और जीन क्लाइड, ये दोनों पति पत्नी थे। क्या थे साथियों? दोनों पति पत्नी थे। तो इन्हीं का चित्र था द अब्रेलाज जापान यूएसए। यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो ये चित्र है, तो ये है क्रिस्टो और जीन क्लाउड का। तो ये दोनों पति पत्नी इन्हीं का बनाए हुए चित्र है। दक्षिण भारत की परंपरा मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच और कवर, देखिए ये भी पूछा गया है साथियों। कवच और कवर न प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन से दक्षिण भारत से? तो पी.वी. जानकी राम। कौन थे? पी.वी. जानकी राम थे जो कवच और कवर से प्रभावित थे। ये दक्षिण भारतीय मंदिर से संबंधित साथियों, मूर्तिकला से संबंधित है। पी.वी. जानकी राम, कवच और कवर इम्पॉर्टेंट है। अगला है हिंदी कला पत्रिका। हिंदी कला पत्रिका कला निधि किसके संपादक में प्रकाशित है? तो स्वर्गीय राय कृष्णदास और श्री आनंद के न स्वर्गीय राय कृष्णदास और श्री आनंद कृष्ण के द्वारा यह संपादित हुआ था कला निधि। ये हिंदी पत्रिका थी। यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ में कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। लोक कला के विभिन्न रूपों जैसे खिलौनों तथा मुखौटों इत्यादि से अत्यंत प्रभावित रहे तो देववानी कृष्ण। कौन थे साथियों? देववानी कृष्ण जो थी ये लोक कलाकार से थे। लोक कला के विभिन्न रूपों जैसे खिलौनों मुखौटों इत्यादि से प्रभावित रहे तो देववानी श्री कृष्ण, देववानी कृष्णा करके है। कलाकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट लेखिका भी थी तो जया अप्पा स्वामी। पूछा जाता है न कि कौन एक साथियों कलाकार थे और कलाकार के साथ साथ उत्कृष्ट लेखिका का भी काम करते थे तो जया अप्पा स्वामी थी। जो कलाकार थे उसके साथ एक लेखिका भी थे। प्रोटेट बनाने वाले सबसे सिद्धहस्त चित्रकार कौन है? तो सुहास बहुलकर हैं। कौन है साथी हैं? ये प्रोटेट जिसे व्यक्ति चित्र कहा जाता है, इसे बनाने वाले इसमें सिद्धहस्त इनको महारत हासिल हुई थी तो किसे? सुहास बहुलकर साहब को। ब्रिस या बैल जिसे कहा जाता है, ब्रिस या बैल बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम था सुनील दास न। ये समकालीन कलाकार साथ में तो ब्रिस बैल बनाने के लिए मशहूर कलाकार माने जाते हैं सुनील दास। कौन एक प्रिंट मेकर है इनमें से? थे अनुपम सूद जो थे क्या थे? प्रिंट मेकर थे। स्टार लगाइए। एक अच्छे वास्तु चित्रकार थे सुखबीर सिंह सिंघल। एक अच्छे वास्तु चित्रकार कौन थे? तो सुखबीर सिंह सिंघल जो साथी एक अच्छे चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कैसे? वास्तु चित्रकार, जल रंग जिसे बोला जाता है न। तो सुखबीर सिंह सिंघल थे। टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया? तो जोगेंद्र चौधरी द्वारा यह चित्र बनाया गया था। टाइगर इन मूनलिट नाइट, तो जोगेंद्र चौधरी द्वारा साथ में यह चित्र बनाया गया था। आगे है समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने। क्या करा है? समकालीन कला, देखिए यहाँ से यहाँ तक है समकालीन कला, समकालीन भारतीय चित्रकला जिसे कहा जाए हुसैन के बहाने किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक भौमिक द्वारा बनाया गया था। स्टार लगाइए। हुसैन के बहाने किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक भौमिक द्वारा बनाया गया है। कला समीक्षक व चित्रकार अशोक भौमिक की प्रकाशित पुस्तक है मोनालिसा हंस रही थी। क्या कह रहा है? किस कला समीक्षक व चित्रकार थे? अशोक भौमिक साहब ने। कला समीक्षक चित्रकार अशोक भौमिक थे। इनकी जो पुस्तक थी क्या थी? पुस्तक, उसका नाम था मोनालिसा हंस रही थी। ये पहला है उपन्यास था और दूसरा है आई स्पाइस, एक चित्र इनका है आई स्पाइस, एक कहानी संग्रह था। और अगला है बादल सरकार व्यक्ति और रंगमंच क्षिप्रा एक नदी का नाम। तो ये किसके द्वारा सब बनाया गया साथी? तो अशोक भौमिक के द्वारा ये बनाया गया था। अशोक भौमिक कौन थे? तो कला समीक्षक और चित्रकार थे। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। देखिए पूछा जाता है, साथ में पूछा भी गया है। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाने जाते हैं? तो अंकित पटेल जो बड़ौदा से थे। कहाँ से थे अंकित पटेल? ये बड़ौदा के रहने वाले थे। काइनेटिक मूर्ति के लिए जाने जाते हैं। बीरेश्वर सेन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दृश्य चित्रकारी करते थे बीरेश्वर सेन। क्या करते थे साथियों? बीरेश्वर सेन दृश्य चित्रकारी करते थे। तो स्टार लगाइए। मेघदूत
वास्य से संबंधित है हरिहर लाल मेड़ से। तो मेघदूत चित्र श्रृंखला किसका है? हरिहर लाल मेड़ का ये वास्य चित्र है। यश जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? तो मूर्तिकार थे। यश जी श्रीखंडे जो थे मूर्तिकार थे। बिजुका चित्र श्रृंखला से अवधेश मिश्र संबंधित है। बिजुका किसका था? अवधेश मिश्र का। मेघदूत किसका? हरिहर लाल मेड़ का। बिरेश्वर सेन जाने जाते हैं दृश्य चित्रकार के रूप में। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वीडियो आपको जो रोजाना मिलता है सुबह 7 से 8 बजे मॉर्निंग में रोज डेली मिलता है साथियों। तो वीडियो को देखिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए साथियों। तो वीडियो आपको फ्री और कॉस्ट मिलता है, कोई पैसा इसका कोई चार्ज नहीं लगता साथियों। आगे बिजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है अवधेश मिश्र से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित कला पत्रिका जिसका नाम है कला दीर्घा, क्या करा है? कला दीर्घा के संपादक कौन थे? तो अवधेश मिश्र थे। कला दीर्घा जो होता है उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्रकाशित होता है साथियों। तो इसके जो प्रकाश संपादक थे अवधेश मिश्र साहब हैं। कौन है? अवधेश मिश्र साहब हैं। कला विमर्श पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, कला विमर्श पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवधेश मिश्र। तो देखिए यहाँ पे 2 बुक इनसे संबंधित हो गया है। एक है आपका कला दीर्घा हो गया, दूसरा क्या है? कला विमर्श। तो दोनों किसके द्वारा लिखे गए हैं? अवधेश मिश्र के द्वारा लिखी ये पुस्तक है। तो दोनों को स्टार लगाए साथ ही एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना है। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अम्बालाल यहाँ से हैं। तो कहाँ से थे अम्बालाल? अहमदाबाद से। अम्बालाल का जो संबंध था साथी ये अहमदाबाद के रहने वाले थे। काले और सफ़ेद रंग के साथ क्या करा है? काले और सफ़ेद रंग के साथ जयंती अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो नसरीन मोहम्मदी थी। कौन थी? ये नसरीन मोहम्मदी साथी जो काले और सफ़ेद रंग से क्या करते थे? जयंती अमूर्त चित्रकारी करते थे। कौन? नसरीन मोहम्मदी। प्रथम भारतीय महिला कलाकार थे जिन्होंने विशुद्ध रूप से प्रथम भारतीय महिला कलाकार थे जिन्होंने विशुद्ध रूप रेखा रंग शेड टेक्सचर का प्रयोग मिनिमल आर्ट की बात किया। तो कौन थी ये? नसरीन मोहम्मदी थी जिन्होंने रूप रेखा रंग शेड टेक्सचर का प्रयोग करके एक आर्ट बनाया। तो नसरीन मोहम्मदी थी। पुस्तक कोरा कैनवास, देखिए पुस्तक है इनकी, किसकी है ये? तो प्रभाकर बारवे की है। पुस्तक का नाम है कोरा कैनवास, जो नवतांत्रिक चित्रकार भी जाने जाते हैं पुस्तक बारवे। तो पुस्तक बारवे कैसे कलाकार थे? नवतांत्रिक कलाकार थे। इनका एक यहाँ पुस्तक है जिसका नाम है कोरा कैनवास। तो प्रभाकर बारवे का था कोरा कैनवास। 1969 से 89 ईस्वी के मध्य लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। तो रणवीर सिंह बिष्ट। लखनऊ के प्रचार कब के पूछ रहा है साथियों? ते 1969 से 89 के मध्य लखनऊ कला विद्यालय के प्रचार कर तो रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट क्या थे? तो दृश्य चित्रकार थे। इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो दृश्य चित्रकार के रूप में रणवीर सिंह बिष्ट को जाना जाता है साथियों। रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला है अनवांटेड। क्या कर रहा है? रणवीर सिंह जो बिष्ट हैं इनकी जो चित्र श्रृंखला है उसका नाम क्या है? अनवांटेड। क्या नाम है? अनवांटेड। ब्लू सीरीज किसकी कृति है? तो रणवीर सिंह बिष्ट की है ना। तो रणवीर सिंह बिष्ट की 2 चित्र हो जाएगी यहाँ पे, एक अनवांटेड हो जाएगा, दूसरा ब्लू सीरीज हो जाएगा। तो किसके द्वारा बनाया हुआ है दोनों? तो रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा। 12 मासा क्या करा? 12 मासा जो है टेम्परम बनाएगा। किसका चित्र? कृपाल सिंह शेखावत का। किसका है 12 मासा जो चित्र है साथियों? तो कृपाल सिंह शेखावत द्वारा टेम्परम में बनाएगा। तो सब इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट डाउन करिए। मैरिज फोटो किसका प्रिंट है? मैरिज फोटो किसका प्रिंट है? तो आरवी भास्करन का ना। डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड, यहाँ तक चित्र है। डार्लिंग गेट मी ए बेबी गेट किसकी कृति है? तो अनुपम सूद की ये कृति है। अगला है यात्रा के कृतिकार कौन है? तो मोती झरोटिया। यात्रा के कृतिकार कौन है? यात्रा किसका साथ है? तो मोती झरोटिया का है। चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर भी हैं। कौन है? नैना दयाल। तो जो नैना दयाल हैं साथी ये क्या थी? एक चित्रकार थी और इसके साथ साथ क्या थे? प्रिंट मेकर भी थे। कौन? नैना दयाल। पूछा जाता है कि चित्रकार के साथ साथ एक प्रिंट मेकर, इसमें से महिला कलाकार कौन है? तो नैना दयाल है। रतन परम्यू किस क्षेत्र से संबंधित कला समीक्षक थे? रतन परम्यू जो थे कला से पूछा जा चुका है साथियों। न प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम पूछ रहा है कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। क्या नाम है साथियों?
तो आर के लक्ष्मण जो है कार्टूनिस्ट थे। क्या थे साथियों? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण। इनका पूरा नाम पूछ रहा है तो राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है ना। अकादमिक शैली के कलाकार थे तो ललित मोहन सेन। खूब पूछा जाता है साथियों, अकादमिक शैली के कलाकार कौन है? तो ललित मोहन सेन है साथियों। तो ये रहे साथियों आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट कंटेंट, जो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बहुत अच्छा लगेगा और इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे साथियों। तो इसे आप अस्थायी होकर ब्रेक लेकर पढ़िए, थोड़ा देखिए ध्यान से वीडियो, तो कितने इसमें महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है साथियों, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने आप लोगों को महत्वपूर्ण समझा, तो आप लोगों के बीच शेयर किया और आपको प्रोवाइड किया। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला जब आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए साथियों। ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है तो मेहनत करते रहिए, निश्चित ही सफलता साथियों आप लोगों को मिलेगा साथियों। तो पसीना बहाइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, कभी परिश्रम विफल नहीं जाएगा। तो सफलता आपको निश्चित ही निश्चित मिलेगी अगर आपके मन में सच्ची ईमानदारी, निष्ठा और लगन होगी तो निश्चित ही आप 2022 में एक सफल शिक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति होगी साथियों। तो धन्यवाद।